नमस्कार मित्रों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं धनु लग्न की। धनु लग्न के जातकों को कौन से रत्न धारण करने चाहिए और कौन से रत्न नहीं धारण करने चाहिए। तो सबसे पहले तो यह समझते हैं कि ये कुंडली धनु लग्न की कुंडली क्यों है। देखिए, कुंडली का ये प्रथम स्थान है, फर्स्ट हाउस है। फर्स्ट हाउस में 9 नंबर की राशि विद्यमान है। 9 नंबर की राशि अर्थात धनु राशि। धनु राशि के स्वामी बनते हैं गुरु। तो प्रथम स्थान पर चूंकि धनु राशि विद्यमान है, इसलिए ये धनु लग्न की कुंडली बनती है। अब ये समझते हैं कि कुंडली में कौन कौन से हाउसेस, कौन कौन से घर अच्छे घर होते हैं, अर्थात उन घरों में जो राशियां बैठी हैं उनके स्वामी अच्छे परिणाम देंगे, और कौन से घर खराब होते हैं अर्थात उनमें जो राशियां बैठी हैं उनके स्वामी जहां कहीं पर भी बैठेंगे खराब परिणाम देंगे। तो बात प्रारंभ करते हैं अच्छे स्थानों से। तो अच्छे स्थानों की श्रेणी में एक तो प्रथम स्थान आ गया। अच्छे स्थानों की श्रेणी में प्रथम स्थान, फिर अच्छे स्थानों की श्रेणी में आता है पंचम स्थान, और अच्छे स्थानों की श्रेणी में आता है नवम स्थान। फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस, इनके जो स्वामी ग्रह होंगे वे कुंडली में हमेशा अच्छे परिणाम देंगे। तो प्रथम स्थान पर 9 लिखा है। 9 का मतलब धनु राशि। धनु राशि के स्वामी है गुरु। तो गुरु इस कुंडली में अच्छा परिणाम देंगे। गुरु इस कुंडली में अच्छा परिणाम देंगे, अच्छे ग्रह माने जाएंगे। इसी तरीके से पंचम भाव, ये फिफ्थ स्थान है, फिफ्थ हाउस है। फिफ्थ हाउस में 1 लिखा हुआ है। 1 लिखा हुआ है अर्थात मेष राशि यहां पर विद्यमान है, और मेष राशि के स्वामी बनते हैं मंगल। तो मंगल भी इस कुंडली में अच्छा परिणाम देने वाले ग्रह के रूप में जाने जाएंगे, शुभ परिणाम देने वाले ग्रह के रूप में जाने जाएंगे। नवम स्थान पर 5 लिखा हुआ है, अर्थात 5 नंबर की राशि जो कि सिंह होती है, सिंह राशि यहां पर विद्यमान है, और सिंह राशि के स्वामी बनते हैं सूर्य। तो सूर्य भी इस कुंडली में अच्छे परिणाम देने वाले ग्रह के रूप में जाने जाएंगे। इसका मतलब कि इस कुंडली में गुरु, मंगल और सूर्य यदि अच्छे परिणाम देने वाले ग्रह हैं, तो ये जहां कहीं पर भी बैठेंगे वहां से अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो इनके ही रत्न धारण करने चाहिए। तो गुरु का कौन सा रत्न होता है? देखिए, गुरु का रत्न होता है पीले रंग का पुखराज। तो पुखराज धारण कर सकते हैं धनु लग्न के लोग। उसके अलावा मंगल का रत्न होता है लाल रंग का मूंगा। तो मूंगा धारण कर सकते हैं। और सूर्य का रत्न होता है लाल रंग का माणिक्य। तो माणिक्य धारण कर सकते हैं, रूबी जिसको बोलते हैं। तो कौन से रत्न धनु लग्न के लोग धारण कर सकते हैं? एक तो पुखराज धारण कर सकते हैं, मूंगा धारण कर सकते हैं, और माणिक्य धारण कर सकते हैं। धारण करने से इनके भाग्य में वृद्धि होती है, इनके बने हुए जो बिगड़े हुए कार्य हैं वो बनने लगते हैं, और अच्छा समय या पॉजिटिव टाइम इनको अच्छे परिणाम देता है। अब बात करते हैं कि कौन से ग्रह यहां पर खराब ग्रह हैं और किन रत्नों को अवॉइड करना चाहिए धनु लग्न के लोगों को। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि 8वां स्थान कुंडली में खराब स्थान माना जाता है। 8वां स्थान खराब स्थान माना जाता है। तो 8वें स्थान, देखिए ये 8वां स्थान है, यहां पर 2 नंबर लिखा हुआ है। 2 नंबर अर्थात वृष राशि यहां पर विद्यमान है, जिसके की स्वामी हैं शुक्र। तो शुक्र इस कुंडली में खराब ग्रह के रूप में जाने जाएंगे। शुक्र इस कुंडली में खराब ग्रह हैं। इसी तरीके से 8वां स्थान, 8वें स्थान पर 4 लिखा हुआ है, अर्थात यहां पर कर्क राशि विद्यमान है। कर्क राशि के स्वामी बनते हैं चंद्रमा। तो चंद्रमा भी इस कुंडली में खराब ग्रह के रूप में जाने जाएंगे। इसी तरीके से हम बात करते हैं 12वें स्थान की। 12वें स्थान पर 8 लिखा हुआ है, अर्थात यहां पर वृश्चिक राशि विद्यमान है, जिसके स्वामी बनते हैं मंगल। लेकिन मंगल ऑलरेडी पंचम भाव के स्वामी होकर कुंडली में शुभ ग्रह हो चुके हैं, तो इनकी शुभता में कमी नहीं आती है, अर्थात मूंगा धारण किया जा सकता है 12वें स्थान के स्वामी मंगल होने के बाद भी। अब कौन से नहीं किया जा सकते? तो शुक्र का रत्न हीरा धारण नहीं करना है। इसी तरीके से शुक्र का ही उपरत्न है ओपल, हीरे का ओपल भी धारण नहीं करना है। और चंद्रमा का रत्न होता है मोती। तो मोती भी धारण नहीं करना है। कौन से रत्न धारण नहीं करने हैं? तो शुक्र के रत्न हीरा और ओपल धारण नहीं करने, और चंद्रमा का रत्न मोती धारण नहीं करना है। इसके अलावा कई बार लोगों का प्रश्न यह होता है कि क्या हम राहु और केतु का रत्न धारण कर सकते हैं? तो दानव ग्रहों के रत्नों को धारण करने की सलाह मैं नहीं देता, अर्थात आप गोमेद या लहसुनिया धारण नहीं कर सकते। यदि कोई सलाह भी देता है तो भी मेरा अपना मानना यह है कि दानव ग्रहों के रत्न धारण नहीं करने चाहिए। तो आज हम लोगों ने बात की धनु लग्न के लोगों के लिए कौन से रत्न पॉजिटिव होते हैं और कौन से नेगेटिव। आगे इसी तरीके से हम लोग आगे के लग्नों की चर्चा करेंगे कि उनमें कौन से रत्न धारण करने चाहिए और कौन से नहीं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।